बगाही ईदगाह का निरीक्षण कर पार्षद अकील सानू को दी बधाई। कानपुर बगाही ईदगाह में चल रहे निर्माण कार्य एवं साफ सफाई कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे ईदगाह के मुतवल्ली आसिफ और ईदगाह के दोनों इमाम हाफिज फैजान एवं हाफिज तारिक ने अपनी पूरी टीम के साथ ईदगाह का औचक निरीक्षण कर संतोष व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के पार्षद अकील सानू को बधाई देते हुए उनके द्वारा किए जा रहे जनहित के कार्यों की तारीफ भी की। इस दौरान क्षेत्र के पार्षद ने अपील करते हुए कहा कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि रमजान का मुकद्दस महीना चल रहा है। ऐसे में किसी भी रोजेदार को किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो सके। इस मौके पर मुतवल्ली आसिफ ने बताया कि ईद की नमाज 2 चरणों में संपन्न कराई जाएगी। उन्होंने क्षेत्र वासियों से अपील करते हुए कहा है कि सभी नमाजी ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा करें, सड़क पर नमाज ना पढ़े, क्योंकि प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन का हमें हर हाल में पालन करना होगा, ताकि किसी भी व्यक्ति को एवं नमाजियों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। निरीक्षण के दौरान मौजूद रहे नायब सदर नवाज खान, ईदगाह मतवाली आसिफ, हाफिज सैयद फैजान, बॉबी ठेकेदार, अकील सानू, हाफिज तारिक, इरशाद बरकाती आदि लोग मौजूद रहे। और हम सभी लोग बिलखुसूस बगाही ईदगाह और जंगले वाली मस्जिद के खतीब व इमाम सैयद मोहम्मद फैज़ान साहब और ईदगाह की जो दूसरी जमात होती है उसके इमाम हाफिज़ कारी मोहम्मद तारिक साहब और उन्हीं के साथ ही साथ नायब मुतवल्ली साहब और नवाज़ भाई जो सदर हैं, नायब सदर हैं जंगले वाली मस्जिद के, और उन्हीं के साथ ही साथ बॉबी भाई दिगर और अहबाब तशरीफ़ लाए हैं। जो ईदगाह में तैयारी हो रही है ईद की नमाज़ के लिए, उसी के सिलसिले में कि यहाँ किस तरीके की तैयारी है, तो बेगमपुरवा पार्षद जनाब अकील शानू साहब ने यहाँ पर काफ़ी मेहनत की है और रंगाई पुताई का काम किया है। काफ़ी दिनों से जद्दोजहद कर रहे हैं मैदान को साफ़ करने में, और जो भी उनसे कोशिश हो सकती है पूरी भरपूर तरीके से वो इसमें दिनों रात लगे हुए हैं। उसी के सिलसिले में हम लोग सब लोग यहाँ पर आए हुए थे। बगाही ईदगाह में इंशाअल्लाह जो पहली जमात होगी ठीक 7:30 बजे, उसकी इमामत खतीब व इमाम जंगले वाली मस्जिद व बगाही ईदगाह जनाब सैयद फैज़ान साहब बरकाती करेंगे, और दूसरी जमात जो होगी 8:45 पर वो इंशाअल्लाह हाफिज़ कारी तारिक साहब किबला फरमाएंगे। ईदगाह मोहम्मद आसिफ, आज हम सब मौजूद हैं यहाँ बेगमपुरवा बगाही ईदगाह के अंदर। ईद उल फित्र की तैयारियों को लेकर के आज हम लोग मुआयना करने आए हैं। हमारे साथ में हमारे नवाज भाई, नायब सदर जंगले वाली मस्जिद, जंगले वाली मस्जिद के इमाम व इमाम बगाही ईदगाह, दूसरी जमात जो पढ़ाएंगे ईद उल फित्र की, उसके भी इमाम यहाँ मौजूद हैं, और तमामी अहले मोहल्ला हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम लोग ईदगाह के अंदर आए हैं ईदगाह की तैयारियों को देखने, ईद उल फित्र की। हमारे पार्षद जी ने जो काम कराया है, ये ऐतिहासिक ईदगाह है। हमारे पार्षद साहब भी मौजूद हैं जनाब अकील सानू साहब, मैं इनको खैर मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से ईदगाह में रंगाई पुताई सफाई का काम नगर निगम द्वारा कराया है। इनका मैं शुक्रगुजार हूँ। ईद उल फित्र की तैयारियों के मद्देनज़र साफ़ सफाई और तमाम अखराजात यहाँ ईदगाह के इन्होंने अब की साल बेहतर काम को अंजाम दिया है नगर निगम के ज़रिए। पार्षद जी को मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और आगे भी जो काम पार्षद जी को हमने बताया है, जैसे इसमें पार्षद जी बराबर निवेदन करते आ रहे हैं कि ईदगाह के अंदर गाय आ जाती है, गोबर कर देती है। आज 1 महीने से पार्षद जी बराबर सफाई करा रहे हैं और बराबर गैया भी आ रही है। तो मैं गाय वालों से भी अपील करना चाहूँगा, पार्षद जी भी हमें अपील करते हैं कि अब बहुत कम वक्त रह गया है ईद उल फित्र की नमाज के लिए, तो गाय वाले हजरात जो पालते हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो ईदगाह के अंदर गाय को ना छोड़ें। 2-3 दिन की बात है, आप बांध के रखें, उसके बाद नमाज हो जाए, फिर आप ना जैसे करना हो करिए। अभी 2-3 दिन के लिए गाय को रोक कर रखिए। ईदगाह में बराबर सफाई करा रहे हैं, इस तरह से गाय गोबर कर जाएगी तो फिर नमाज में दिक्कत होगी। बाकी हमारे पार्षद जी हैं, हमारे नवाज खान हैं, दोनों इमाम हैं, हमारे मुकर्रिर साहब जो ईद बकरीद में इरशाद बरकाती साहब, बराबर आप बयान सुनते हैं इनका, ये भी मौजूद हैं। बगाही ईदगाह में ईद उल फित्र की नमाज पिछले साल की तरह इस साल भी 2 मरतबा होगी। पहली जमात 7:30 बजे होगी, दूसरी जमात 8:45 बजे होगी, 8:45 पे। पहली जमात 7:30 पे, दूसरी जमात 8:45 पे। हर साल की तरह इस साल भी ईद उल फित्र की नमाज ईदगाह में 2 मरतबा होगी, और बाहर बगाही ईदगाह के जो बाहर सड़क पर कोई भी हजरात नमाज ना पढ़ें, ये शासन और प्रशासन की गाइडलाइन है। देखा भी किया, आप देखा किया
ईदगाह में किस तरह कार्यक्रम काम कराया आपने, लोग आपकी सराहना कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं इसके लिए? देखिए 2023 में मई में मैं यहाँ का सभासद हुआ था। ये मेरी तीसरी ईदगाह है, तीसरी ईद पड़ रही इस बार। हमें 2.5 साल का कार्यकाल हमारा हो गया है। जब हम पहली थी तो हमने ईदगाह का माहौल देखा, वैसे ही 2-3 महीने बाद ईद पड़ गई थी। जब दूसरी ईद पड़ी तो मैंने यहाँ पर देखा कि हम मुतवल्ली साहब दोनों परेशान हुए थे, क्योंकि हम लोग एक महीने से आप लाइव टेलीकास्ट में देख रहे होंगे कि गाय गोबर की वजह से, यहाँ तक कि परसों रात में हम अपनी पूरी टीम को लेकर इमाम साहब की मौजूदगी में बता रहे कि हम सारे चट्टे वालों के घर गए और हाथ तक के जोड़ा मैंने उसमें अपनी दूसरी जब ईद पड़ी तो मैंने सब में मैटे बिछवा दिया था। मुझे लगा कि यार ईदगाह में कुछ नया होना चाहिए। तीसरी ईद पड़ी तो अब की हमने पूरे बगाई ईदगाह की सारी जितनी दीवारें थी हमने मुतवल्ली से राब्ता करके और इनकी प्लस्तर और पेंट बढ़िया करा दिया है, और इंशाल्लाह गेट वेट भी लगेगा। अभी हम लोग एक प्लान में और हैं कि इंशाल्लाह आने वाली ईद में अगर आप सबकी हमारी दुआ रही है और तो जिस हिसाब से अभी एक मसला हम लोग ने चलाया है सफ़े पे बनने का, इंशाल्लाह हम वो भी बनाएंगे। हमारी आपके चैनल के माध्यम से यही अपील है कि आज हम यहाँ पे मौके पे काम करा रहे थे, जंगली वाली मस्जिद की पूरी टीम आ गई, हमारे मुकर्रिर दोनों इमाम, हमारे सभी जिम्मेदार यहाँ आ गए। हम लोगों से एक यही अपील करते हैं कि ये ईदगाह आपकी है और आप सबकी है, मुतवल्ली हमारे इसके जिम्मेदार है, आप लोग की भी जिम्मेदारी। मैं यहाँ की आवाम से अपील करता हूँ। मैं रात में अक्सर बड़े भाई चैनल के माध्यम से रात में जब आता हूँ तो लोग यहाँ बैठे रहते 100-150 लड़के, लेकिन एक बंदा कोई गाय को भगा के बाहर नहीं करता। मैं उनसे यही अपील कर रहा हूँ कि जब तक ईद है, जब तक कि तो हमारी ईदगाह को साफ सफाई रखे। बाकी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम ईदगाह के लिए और बेहतर करेंगे, कोशिश करेंगे। ये हम अपने कानपुर नगर निगम के माध्यम से इसमें और ज़्यादा और मैंने यहाँ की जो दीवारें थी वो सब जर्जर हालात में थी, यहाँ की भी थी और बाहर की भी थी। तो मैंने सारी दीवारों को, बाहर वाली दीवारों को सब 10-10 फीट पे बनवा कर और पिलर और भीम दिया, और अंदर की इतनी जर्जर दीवारें थी उनको सबको उतरवा के नए सिरे से इसको फिर से प्लस्तर करवाया, रिपेयर कराया, ये सब बनवा कर और नया पेंट बढ़िया माध्यम से पेंट करवा दिया।